इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है निवेदक श्री एस जैन सभा, विवेक विहार, दिल्ली। आज पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब का जन्म दिवस मना रहे हैं, तो मेरा भी मन किया कि मैं भी गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करूं। तो भजन की कुछ पंक्तियां हैं, सभी मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। धूम मचाता आया हो, धूम मचाता आया जन्मदिन भगवान का, धूम मचाता आया जन्मदिन भगवान का। हैप्पी बर्थडे सुभद्र गुरु जी कहता मन सबका, हैप्पी बर्थडे सुभद्र गुरु जी कहता मन सबका। दिन 12 अगस्त का प्यारा, इस दिन को नमन हमारा, दिन 12 अगस्त का प्यारा, इस दिन को नमन हमारा। पिता राम स्वरूप दुलारा, महादेव कनन सितारा, महादेव कनन सितारा। नाम रोशन कर दिया तुमने हो, नाम रोशन कर दिया तुमने गाँव ढाणा का। हैप्पी बर्थडे सुभद्र गुरु जी कहता मन सबका, हैप्पी बर्थडे सुभद्र गुरु जी कहता मन सबका। जब जींद में दीक्षा धारी, तब आई थी जनता भारी, जब जींद में दीक्षा धारी, तब आई थी जनता भारी। राजकुमार सी सूरत प्यारी, ये कहती थी जनता सारी, तब नाम लिया था तुमने हो, तब नाम लिया था तुमने राम कृष्ण गुरुवर का। हैप्पी बर्थडे सुभद्र गुरु जी कहता मन सबका, हैप्पी बर्थडे सुभद्र गुरु जी कहता मन सबका। सैकड़ों पुस्तक लिख डाली, तो सबका बना है माली, जो द्वार पे तेरे आया, वो लौटा कभी न खाली, वो लौटा कभी न खाली। है मान बढ़ाया तुमने हो, है मान बढ़ाया तुमने हर एक जन जन का। हैप्पी बर्थडे सुभद्र गुरु जी कहता, हैप्पी बर्थडे सुभद्र गुरु जी कहता मन सबका। संयम जप तप तेरा गहना है, सादगी में ही रहना, संयम जप तप तेरा गहना है, सादगी में ही रहना। सबके कष्टों को हरना, ये सबका ही है कहना। स्वाध्याय में लगाया हो, स्वाध्याय में लगाया हर क्षण जीवन का। हैप्पी बर्थडे सुभद्र गुरु जी कहता मन सबका, हैप्पी बर्थडे सुभद्र गुरु जी कहता मन सबका। धूम मचाता आया हो, धूम मचाता आया जन्मदिन भगवान का। हैप्पी बर्थडे सुभद्र गुरु जी कहता मन सबका, हैप्पी बर्थडे सुभद्र गुरु जी कहता मन सबका। बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। बड़े ही हर्ष का पावन और मंगलमय दिन है कि आज हम उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव
श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आप सभी भली भांति उनके जीवन से परिचित है कि उनका इतना महान जीवन, उनके जीवन के अंदर इतनी करुणा, इतनी दया सभी के प्रति भरी हुई है। तो उन्हीं के महान जीवन पर कुछ भजन की लाइनों से गुनगुनाने का प्रयास करूंगी। तो आप सभी ने भी मेरा मिलकर साथ देना है और मिलकर बोलने का प्रयास करना है। जिनका जीवन अमृतमय है, जिनका जीवन अमृतमय है, जिनका हृदय विशाल, ऐसे गुरु पाकर ओ चाहे अपना भार, ऐसे गुरु पाकर ओ चाहे अपना भार। जिनको जन जन की उन्नति का, जिनको जन जन की उन्नति का रहता सदा ख्याल, ऐसे गुरु पाकर ओ चाहे अपना भार, ऐसे गुरु पाकर ओ चाहे अपना भार। सरस वचन है, शांत नयन है, जिनके हरदम, सरस वचन है, शांत नयन है, जिनके हरदम चेहरे पे है सदा बरसता समदम संयम, चेहरे सदा बरसता समदम संयम। कष्टों के सन्मुख भी चलते, कष्टों के सन्मुख भी चलते, सदा सिंह की चाल, ऐसे गुरु पाकर ओ चाहे अपना भार, ऐसे गुरु पाकर ओ चाहे अपना भार। जिनका जीवन अमृतमय है, जिनका जीवन अमृतमय है, जिनका हृदय विशाल, ऐसे गुरु पाकर ओ चाहे अपना भार, ऐसे गुरु पाकर ओ चाहे अपना भार। दूर रहे जो तृष्णा से, धन कंचन से,
दूर रहे जो जग तृष्णा से, धन कंचन से। पृथक रहे जो ममता माया के बंधन से। पृथक रहे जो ममता माया के बंधन से। नहीं बांध सकता है जिनको, नहीं बांध सकता है जिनको कभी मोह का जाल। ऐसे गुरु पाकर ओ चाहे अपना भार। ऐसे गुरु पाकर ओ चाहे अपना भार। अंतर जिनका भरा हुआ है करुणा जल से। अंतर जिनका भरा हुआ है करुणा जल से। जहाँ बरसते खूब बरसते हैं बादल से। जहाँ बरसते खूब बरसते हैं बादल से। दीन दुखी को आश देकर, दीन दुखी को आश देकर करते सदा निहाल। ऐसे गुरु पाकर ओ चाहे अपना भार। ऐसे गुरु कर ओ चाहे अपना भार। निज चरणों में पावन करते हैं भूतल को। निज चरणों में पावन करते हैं भूतल को। दृढ़ विचार का बल दे देते हैं दुर्बल को। फंसे भंवर में जो है नैया, फंसे भंवर में जो है नैया देते शीघ्र निकाल। ऐसे गुरु पाकर ओ चाहे अपना भाल। ऐसे गुरु पाकर ओ चाहे अपना भार। जिनका जीवन अमृतमय है, जिनका जीवन अमृत है, जिनका हृदय विशाल। ऐसे गुरु पाकर ओ चाहे अपना भार। ऐसे गुरु पाकर ओ चाहे अपना भार। जिनको जन जन की उन्नति का, जिनको जन जन की उन्नति का रहता सदा ख्याल। ऐसे गुरु
बोलिए उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। सुयावी पड़िबो धजे नावी सुसे सर्वप्रथम गुरु चरणों में कुछ पंक्तियां रखेंगे। आप सभी मिलकर के साथ देने का प्रयास अवश्य करेंगे। तुम्हारे ज्ञान ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे ज्ञान ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे नाम की चादर को अब तो हमने ओढ़ा है। तुम्हारे नाम की चादर को अब तो हमने ओढ़ा है। करो गुणगान जितना भी, करो गुणगान जितना भी, उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। अनंत अनंत ज्ञान के निकेतन ज्योतिर्मय अरिहंत सिद्ध भगवंतों के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धे परम आराध्य मम आस्था के आयाम उपप्रवर्तक महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब एवं प्रवचन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब एवं मम जीवन निर्मात्री पूज्या आराध्या गुरनी मैया के पावन चरण सरोजों में मेरा कोटिशय वंदन नमस्कार। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, आज का पावन मंगलमय अवसर एक महान दिव्य आत्मा का जन्म महोत्सव का आज पावन प्रसंग है। और ये पावन प्रसंग है हमारे उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, जिनका जीवन दर्शन एक मिसाल है। और उस जीवन दर्शन पर हम भी थोड़ा सा चिंतन करेंगे आज। कैसे उन्होंने घर बार का त्याग किया, कैसे संयम के इस महामार्ग पर अग्रसर हुए। कहा गया है, अगर गुलाब की पंखुड़ियों को रगड़ा जाए, घिसा जाए, तो वो हमें इत्र प्रदान करती है। और एक दीपक जो हमें जल करके रोशनी प्रदान करता है। और धरती माता को देख लीजिए, वो हमें क्या प्रदान कर रहे हैं,
हमें अनाज भोजन मिलता है, जिससे हमें वो धरती हमें अनाज दे रही है। लेकिन एक संत जीवन होता है, एक गुरुओं का महान जीवन है, और जिसके जीवन में संतत्व आ गया, समझो उन्होंने तो अपने संपूर्ण जीवन को ही सर्वस्व अर्पण कर दिया। ऐसा महान जीवन पूज्य गुरुदेव जी महाराज का रहा। चलते हैं उस दृश्य की ओर जहाँ गुरुदेव का जन्म हुआ। हरियाणा के अंदर सोनीपत जिले के अंदर वो रिंढाना गांव, जिस ग्राम के अंदर पूज्य गुरुदेव जी महाराज का जन्म हुआ। और जन्म हुआ गुरुदेव का 12 अगस्त सन 1951 में। जन्म देने का पावन सौभाग्य मिला पिता श्री राम स्वरूप जी वर्मा, और माता होने का सौभाग्य मिला श्रीमती महादेवी वर्मा जी। वो रिंढाना ग्राम का परिवार, जिस परिवार को गोहला खानदान के नाम से जाना जाता था, और वो परिवार धार्मिक परिवार था, गुरुओं से जुड़ा हुआ था। और उस ग्राम के अंदर अक्सर पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज का पदार्पण होता ही रहता था। और गुरुदेव जी के पिताजी, उनके दादाजी अक्सर गुरुदेवों के चरणों में जाया ही करते थे। और परिवार के जैसे संस्कार होते हैं, वैसा ही प्रभाव बच्चों के जीवन में आता ही आता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, स्कूल जाने लगे, विद्या अध्ययन आरंभ हुआ, और उस बालक का नाम रखा गया रामानंद। क्या नाम रखा गया? रामानंद। राम में ही जिससे आनंद आता हो, उसका नाम क्या है? रामानंद। स्कूल में जाना शुरू कर दिया। अभी 5th क्लास में हुए। टीचर ने पूछा कि बच्चों, कल जो मैंने काम दिया था, अपना अपना काम चेक करवाओ। सभी बच्चे पहुंच गए, लेकिन रामानंद नहीं पहुंचा। टीचर ने कहा कि रामानंद, क्या तुमने आज होमवर्क नहीं किया? कुछ बोले नहीं। साथ वाले बच्चों ने कहा कि सर, आप रामानंद का बैग खोल कर देख लो, इसने आपका काम तो क्या करना, ये तो सारा दिन मुंह पट्टियों की किताबें ही पढ़ता रहता है। क्या कहा? कि मुंह पट्टियों की किताबें पढ़ता है, क्योंकि पहले के समय के अंदर धर्म के प्रति सभी को इतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी कि संतों मुनिराजों को क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते। अब टीचर ने बुलाया, जैसे ही उनका बैग खोल कर देखा, सभी पुस्तकों के अंदर कौन सी किताबें निकली? अनापूर्वी, प्रतिक्रमण, ये किताबें जब टीचर ने देखी और कहा कि तुम स्कूल का अध्ययन नहीं करते, ये अध्ययन क्यों कर रहे हो? वहाँ जाने से तुम्हें क्या मिलता है? उस बच्चे ने कहा कि वो तो हमारे आराध्य गुरुदेव हैं, वो हमारी नींव है, अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? टीचर ने सुना और सुनकर शांत हो गए। कहते हैं बचपन में ही जो महान आत्माएं हुआ करती हैं, उनके लक्षण दिखने प्रारंभ हो जाया करते हैं। वो सलोना बालक बचपन से ही बड़े सुंदर थे, लुभावने थे, और दादी को अक्सर रहा करता था कि मेरे पोते को किसी की नज़र ना लग जाए। और उसी ग्राम के अंदर एक पंडित जी रहा करते थे, एक महात्मा जी। दादी अपने पोते को वहाँ ले गई और जाकर कहने लगी कि पंडित जी, कोई ऐसी नज़र का धागा दे दो कि मेरे पोते को क्या ना लगे, नज़र ना लग जाए। अब महात्मा जी ने जैसे ही उस बालक को देखा, देखकर कहने लगे, माता, ये बच्चा तुम मुझे दे दो। क्या कहा? ये बालक तो तुम मुझे ही दे दो। अरे माता सोचने लगी, अरे मैं तो नज़र का इलाज करवाने आई थी और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने तो खुद ही मांग लिया। तो माता ने हाथ जोड़े, कहने लगी मैं अपने लाडले को नहीं दे सकती हूँ। तो महात्मा जी कहने लगे कि देखना, आने वाले समय के अंदर तुम्हारा ये बालक या तो एक बड़ा राजकुमार बनेगा
या कोई महान प्रभावी संत मुनिराज बनेगा। अब दादी अपने पोते को घर पर ले आई। मन में एक चिंता भी होने लगी, लेकिन समय है, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। वो बालक 9 वर्ष का हो गया। पास में ही जींद शहर है। उस जींद शहर के अंदर पूज्य गुरुदेव श्री योगीराज रामजी लाल जी महाराज का पधारना हुआ। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। पिता श्री राम स्वरूप जी विचार करने लगे कि आज मैं गुरुदेव के दर्शन करके प्रवचन सुन के आता हूँ। चले गए जींद शहर में। अब वो छोटा बालक रामानंद सोचने लगा, रे छुट्टियां चल रही है, आज तो पिताजी के साथ मैं भी जाऊंगा। सभी ने मना किया, लेकिन बालक नहीं माना, चल पड़ा पिताजी के साथ। प्रवचन सुना, गुरुदेव के दर्शन किए, चरणों में बैठे। गुरुदेव भी दूरदृष्टा थे, मस्तक की रेखाओं को जान लेते थे। उन्होंने देखा और पिता से कह दिया कि राम स्वरूप अपने इस लाडले को मेरे पास ही छोड़ जाओ। पिता ने सुना, गुरुदेव की बात को टालने का भी उनके अंदर हौसला नहीं था और इतना ही कह पाए कि गुरुदेव इसी से पूछ लो, अगर इसका मन होगा तो रह जाएगा, मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। गुरुदेव ने पूछा, बेटा क्या तुम हमारे पास रहोगे? उस बालक ने कहा, गुरुदेव मैं तो रहने को तैयार हूँ। अब पिता से कहा कि बच्चा तो रहने को तैयार है। फिर पूछा कि बच्चे कभी बाद में तुम्हारा मन ना लगे? तो कहने लगे ठीक है, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, 2-4 दिन रहकर देख ले, अगर तेरा मन लगेगा तो रह जाना। और देखिए वो हंसी खुशी के अंदर ही वो बच्चा वहीं पर रामानंद गुरु चरणों में रह गया। पिता घर पर पहुंच गए। जाके परिवार वालों ने पूछा कि हमारा लाडला कहाँ है? तो पिता ने क्या कहा कि गुरुदेव ने कहा इस बच्चे को यहीं छोड़ जाओ, और वो जिद करने लगा और वो कहाँ रह गया? वो तो वहीं पर रह गया। अब माता और दादी को जब पता चला, माने नहीं, दूसरे ही दिन कहाँ चले आए? जींद शहर के अंदर गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए और आकर कहने लगे कि बच्चे घर पर चलो। बच्चा क्या कहेगा? जाएगा बच्चा? बच्चा कहने लगा कि माता अब तो मैं घर पर नहीं जाऊंगा, मेरा मन तो गुरु चरणों में लगा हुआ है। लेकिन माता की आंखों में आंसू आ रहे हैं और दादी कहने लगी कि बेटा तेरी माँ रो रही है और तू कहना नहीं मान रहा। लेकिन बच्चे ने कहा कि अब मैं घर पर जाऊंगा नहीं, क्योंकि अब तो मैंने गुरु चरणों में रह करके अपना अध्ययन भी शुरू कर दिया है, अब मेरा मन लगा हुआ है, अब मैं घर पर नहीं जाऊंगा। इस तरह से वो बालक रामानंद गुरु चरणों में रह गया, अध्ययन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 12 साल की उम्र हो गई और फिर गुरुदेव का पदार्पण जींद शहर के अंदर ही हुआ। वहाँ के श्रावकों ने देखा कि बच्चा योग्य है, दीक्षा के लायक है, और गुरुदेव श्री योगीराज रामजी लाल जी महाराज से कहा, गुरुदेव संघ शास्त्रा श्री रामकृष्ण जी महाराज से कहा कि गुरुदेव अब आप इस बालक की दीक्षा करवा दो। योग्यता देखी गुरु ने और वहाँ पर दीक्षा क्या कर दी? दीक्षा का दिन आ गया। वो दीक्षा का महोत्सव जिसे देखने के लिए हजारों सैकड़ों लोग पहुँचे हुए थे, और उसी के अंदर पूरा परिवार उस बालक की दीक्षा की अनुमोदना करने के लिए आया हुआ है। वो दीक्षा का महोत्सव, और उधर माता की आंखों से अश्रु धारा बह रही है और रोते रोते वो माता क्या कह रही है? ओ दुनिया के लोगों कोई रोको रोको, जिगर का ये टुकड़ा जुदा हो रहा है। ओ दुनिया के लोगों कोई रोको रोको,
जिगर का ये टुकड़ा जुदा हो रहा है, न शादी रचाई न डोली उठाई, फिर भी ये देखो जुदा हो रहा है, न शादी रचाई न डोली उठाई, फिर भी ये देखो जुदा हो रहा है। ओ दुनिया के लोगों कोई रोको रोको, जिगर का ये टुकड़ा जुदा हो रहा। वो माता के आंसू बह रहे हैं, माता पुकार कर रही है कि बेटा हमें छोड़कर मत जा। ये संयम का रास्ता कोई आसान नहीं है, देखने को आसान लग रहा है, लेकिन जब चलना पड़ता है तब पता चलता है। कभी भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी खाने का संयोग बनता है, कभी कितने तरह के परीक्षे जीवन में आते हैं, लेकिन वो बेटा रामानंद जिसे वैराग्य का रंग रंग गया है, अब उसे पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो बेटा अपने मार्ग पर बढ़ रहा है। दीक्षा का महोत्सव है, हाथी के ऊपर वो बालक रामानंद सवार होकर के वो दीक्षा महोत्सव की यात्रा निकल रही थी। कहसून ग्राम के सुश्रावक श्री गोपीराम जी, जो कि हमारे पूज्या आराध्या गुन्नीवर्या संथारा साधिका श्री कुसुम प्रभा जी महाराज के पिताजी थे। उनको शास्त्रों का आगमों का बड़ा गहन ज्ञान था। जैसे ही उन्होंने उस बालक को देखा, देखकर कहने लगे कि ये बच्चा आज राजकुमार लग रहा है, लेकिन देखना आने वाले समय के अंदर एक प्रभावी आचार्य के समान बनेगा। और वही दीक्षा का बड़ा सुंदर कार्यक्रम महोत्सव संपन्न हुआ और गुरु के रूप में मिले उन्हें संघ शास्त्रा शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज। और उस बालक रामानंद का नाम रखा गया सुभद्र मुनि। क्या नाम रखा गया? सुभद्र मुनि। वो नाम ही इतना पवित्र है कि काम ही सारे अपने आप शुभ होते गए। नाम रखा गया और दीक्षा लेकर के गुरुओं के चरणों में गहन आगमों का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। ज्ञान में इतनी रुचि, जो भी ज्ञान गुरु उनको देते उसी के अंदर डूब जाते। चाहे वो आगमों का ज्ञान है, चाहे वो दर्शन शास्त्र का ज्ञान है, चाहे किसी भी भाषा का ज्ञान था, हर ज्ञान के अंदर उनकी रुचि बढ़ती ही गई। गुरुदेव भी ज्ञान सिखा रहे हैं और अनेक शास्त्री भी उन्हें पढ़ाने के लिए आया करते थे। छोटी उम्र के ही अंदर ही उन्होंने प्रवचन देना शुरू कर दिया। और जब प्रवचन देना शुरू किया, लोग आकर कहते कि गुरुदेव अब तो प्रवचन किससे करवाया करो, सुभद्र मुनि जी से ही आप प्रवचन सुनाया करो, क्योंकि उनके प्रवचन की शैली, सुनाने का ढंग और आगमों का ज्ञान बड़ा ही गहन है। और फिर वही ज्ञान जन जन में बांटना शुरू किया और जो भी उनकी शरण में आया उसका भी क्या कर दिया, धीरे धीरे उद्धार करना शुरू कर दिया। और दीक्षा की तिथि थी 16 फरवरी सन 1964 के अंदर गुरुदेव की दीक्षा हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। सेवा स्वाध्याय के अंदर गुरुदेव ने अपने जीवन को लगाना शुरू कर दिया। जप की आराधना करने लगे, तप की आराधना करी और इसके साथ साथ मौन व्रत की आराधना भी गुरुदेव ने
प्रारंभ कर दी थी। सन 1970 से जुलाई के महीने से गुरुदेव ने हर सोमवार को मौन व्रत की आराधना करनी शुरू कर दी। 1970 से शुरू करी और आज कितने वर्ष हो गए होंगे? देखिए, अब चल रहा है 2026। इतने वर्ष हो गए, हर सोमवार को गुरुदेव जी का क्या रहता है? मौन व्रत रहता है। और कहते हैं अगर 7 साल लगातार सप्ताह में एक दिन भी हम मौन करें तो 1 वर्ष के मौन तप की आराधना हो जाया करती है। और गुरुदेव की तो कितने वर्षों की आराधना हो गई होगी। तो ऐसे ऐसे महापुरुष जो होते हैं उनका जीवन हमें भी क्या देता है? हमें भी प्रेरणा देता है। और गुरुदेव के चरणों में बैठने का, पढ़ने का हमें अवसर मिला। पानीपत जब गुरुदेव के सानिध्य में चातुर्मास का हमें वो पावन अवसर मिला, गुरुदेव के चरणों में बैठ करके हमने भी श्री भगवती जी सूत्र की आराधना करी। गुरुदेव के मुखारविंद से वो ज्ञान पाया और एक एक शब्द का वो ऐसे ज्ञान सुनाया करते थे, इतना सरल कि समझने के अंदर 1 मिनट लगता था, बड़े आराम से समझ आ जाया करता था। तो ऐसा महान ज्ञान है गुरुदेव का जीवन। और उनका जीवन बहुत सी घटनाओं से भी जुड़ा हुआ है। उनके जीवन के ऐसे बहुत से प्रसंग हैं, अगर वो सारे के सारे सुनाए समय भी क्या पड़ जाएगा, समय भी कम हो जाएगा। एक घटना मुझे याद आ गई। चातुर्मास चल रहा है, एक व्यक्ति गुरुदेव के चरणों में आया, आकर के कहने लगा, गुरुदेव संवत्सरी का अवसर है, क्षमा याचना मांगता हूँ, मेरे परिवार की तरफ से भी आपके चरणों में क्या रखता हूँ? क्षमा याचना रखता हूँ। गुरुदेव कहने लगे, संवत्सरी का इतना बड़ा पावन ये अवसर आया है, आज मौका मिला है, लाभ उठा लो। कहने लगा, गुरुदेव आपकी बात नहीं समझा कि लाभ उठा लो, अवसर मिला है, इसका क्या मतलब है? गुरुदेव ने कहा, इसका मतलब है कि अगर क्षमा मांगनी है तो मेरे कहने से एक बार अपने भाई के घर पर चले जाओ। वो गुरुदेव का शिष्य था, हाथ जोड़े और कोई उत्तर नहीं दिया, सीधा कहाँ पहुंच गया? अपने भाई के घर पर चला गया। छोटा भाई था, 18 वर्ष हो गए थे, भाई से बोलचाल नहीं थी, घर पर जाना तो दूर की बात। लेकिन जब गुरुदेव ने एक इतनी सी बात कही और मन में आया कि अरे जीवन का क्या भरोसा, आज ये सांस आ रहे हैं, कल को आए ना आए। उसी समय छोटे भाई के घर पर चला गया और जैसे ही बड़े भाई ने छोटे भाई को देखा, देखते ही आंखों से आंसू बहने लगे और आकर के भाई के क्या लग गया? गले लग गया। और भाई ने भी क्षमा याचना मांगी और छोटे भाई ने भी क्षमा याचना दी। देखिए बंधुओं, वो 18 सालों का जो उनका गैप था, गुरुदेव ने 18 मिनट के अंदर ही क्या कर दिया? 18 मिनट के अंदर ही सुलझा दिया। और दोनों ही गुरु चरणों में आए और आकर के बड़े ही हर्षित हो रहे हैं, आंखों से आंसू बहने लगे कि गुरुदेव आज आपने हमारे परिवार को क्या कर दिया? एक कर दिया। 18 वर्षों से हमने अपने मन के अंदर ऐसी वैर की गांठ बांध ली थी, अपने बच्चों के अंदर भी हमने नफरत बिठा दी थी और पता नहीं कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमने आज तक द्वेष में आकर के नहीं किए। लेकिन गुरुदेव आज हमारी संवत्सरी क्या हो गई? सफल हो गई। मेरे जीवन की जितनी भी संवत्सरी आई सब मेरे लिए बेकार है, लेकिन आज ये संवत्सरी पर्व पहली बार मनाना क्या हुआ है? सार्थक हुआ है। और गुरुदेव के वचनों में ऐसी जान हुआ करती है, उन वचनों के अंदर ऐसी पावर होती है कि बिछड़े हुए दिलों को भी क्या कर दिया? गुरुदेव ने मिला दिया। ऐसा एक नहीं, अनेक ऐसी घटनाएं हैं गुरुदेव के जीवन की, और जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उनके जीवन से ही हमें पता चलता है कि कैसा उनका जीवन है। आज एक व्यक्ति सोचता है कि एक ऐसा जीवन दर्शन हमें मिले जिससे
जिसको हम फॉलो कर सके, जिसे देखकर हम जी सके, जिसके जीवन से हम कुछ सीख सके, और वो जीवन है पूज्य गुरुदेव आगम रत्नाकर विद्या वाचस्पति श्री सुभद्र मुनि जी महाराज का वो जीवन है। उनके जीवन के अंदर इतनी स्थिरता है कि आज तक कभी भी किसी कार्य में कोई तेजी नहीं देखी है। एक भाई आकर कहने लगा, गुरुदेव मुझे क्रोध बड़ा आता है, सारा दिन किसी ना किसी से लड़ाई मेरी होती ही रहती है। तो गुरुदेव के पास उनके शिष्य बैठे थे, पूज्य गुरुदेव श्री अमित मुनि जी महाराज। वो कहने लगे, भाई ऐसा कर, रोज 10 मिनट गुरुदेव के चरणों में आकर बैठना है, 4 दिन ऐसा करके देख, अगर तुझे कुछ फर्क लगा तो फिर मुझे आकर के बताना। उस भक्त ने ऐसा ही किया, रोज आता, गुरुदेव के चरणों में आकर 10 मिनट बैठता और चला जाता। तीसरे दिन आकर कहने लगा, गुरुदेव आप सत्य कह रहे थे, जब से मैंने ये शुरू किया है मेरे इतने झगड़े खत्म हो गए और मेरे जीवन के अंदर भी शांति आनी शुरू हो गई। अगर कोई मुझे कुछ बोलता है, मेरे से क्रोध करता है, तो मैं क्या सोचता हूँ कि मैंने क्रोध नहीं करना, मैंने शांत रहना है। ऐसा महान जीवन होता है गुरुओं का कि उनके सानिध्य में बैठने से ही हमारा जीवन क्या हो जाता है, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो बंधुओं, ऐसे ऐसे अनेक संस्मरण गुरुदेव के जीवन से जुड़े हुए हैं और गुरुदेव ने अपने इस जीवन के अंदर एक नहीं, अनेक नहीं, अनेक ऐसी महान ग्रंथों की रचना करी, ऐसी ऐसी पुस्तकों की आगमों की रचना करी जो हम जैसे अनेक साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के लिए एक ज्ञान का स्रोत है। और प्रवचन करने के लिए भी अगर किसी साधु साध्वी को आवश्यकताएं पड़ती हैं तो गुरुदेव का साहित्य उसके लिए क्या है, सबसे आवश्यक है, सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उनके साहित्य के अंदर सरलता भी है, आगम की विद्वता भी है और इस प्रकार गुरुदेव के चेहरे पर एक सौम्यता की छवि है। जब भी कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है, किसी भी प्रॉब्लम में घिरा हुआ है, गुरुदेव के चरणों में जाकर के जब उनकी स्माइल देख लेते हैं, उनके चेहरे की वो मुस्कान जब व्यक्ति देख लेता है, तो दर्शन करते ही मन को क्या मिल जाती है, शांति मिल जाती है। तो ऐसा महान जीवन है पूज्य गुरुदेव प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज का। सभी मिलकर एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। देखिए, महान आत्माओं का जीवन भी बड़ा महान हुआ करता है और जो भी उनकी शरण में आ जाता है उसका भी जीवन क्या बन जाता है, उसका भी जीवन महान बन जाता है। तो कुछ पंक्तियाँ इस जन्म दिवस के पावन अवसर पर रखूंगी। भक्तों ही आओ, खुशियाँ मनाओ, गुरुवर की भक्ति में झूम के गाओ। कलयुग में भगवन को हमने जो पाया है, शुभ दिवस ये आया, जन्म का शुभ दिवस ये आया, जन्म का शुभ दिवस ये आया। महादेवी माता के हो गुरु प्यारे, पिता राम स्वरूप जी के राज दुलारे। रिंधाना गाँव में जन्म है पाया, आत्म कल्याण को छोड़ दी माया। आओ गुरुवर की महिमा है गाए, प्रवर्तक गुरुवर का जन्मदिन मनाए। पुण्य उदय से ये अवसर पाया है,
जन्मदिन ये आया, शुभ अवसर का जन्मदिन ये आया। भक्तों है आओ, खुशियाँ मनाओ, गुरुवर की भक्ति में झूम के गाओ। कलयुग में भगवन को हमने जो पाया है, शुभ दिवस ये आया, जन्म का शुभ दिवस ये आया, जन्म का शुभ दिवस ये आया। तो बंधु, अंत में पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में यही मंगल कामना करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव जी महाराज आपका स्वास्थ्य सदैव अनुकूल रहे और आपका वरद हस्त सदा हम पर बना रहे और आपके चरणों में ये ज्ञान तप आराधना युगों युगों तक हमें मिलती रहे। यही शासनेश प्रभु से हमारी बारंबार प्रार्थना है, मंगल कामना है। अधिक समय ना करते हुए मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देती हुई आप श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज अपनी मंगलमय वाणी का पान हम सभी को करवाएंगे इन्हीं भावों के साथ। जय गुरनी कैलाश, जय गुरनी कैलाश, जय गुरनी कैलाश।